करेगा और इसको लेकर हर एक भारतवासियों में काफी ज्यादा उत्साह भी है, इंतजार है कल का। और ऐसे में 27 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का प्लान बी भी बना रखा गया है। तो भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है, लैंडिंग के सही जगह पर यहाँ पर मिलना जरूरी है और उससे पहले गजब का उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। और आपको बताते चले कि भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। तो चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरीके से चांद के बेहद करीब है। 23 का इंतजार सब है, यानी कि कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। भारत को इंतजार चांद का दीदार। आंखों में सपना, चंदा मामा अपना। हिंदुस्तान की जिद, चांद लेंगे जीत। विजय की तैयारी, चांद अब की बारी। चांद पर जहान बसाएगा हिंदुस्तान। पूरा भारतवर्ष आसमान की ओर देख रहा है। हर हिंदुस्तानी की आंखों में बस चांद है और चांद को पा लेने की ख्वाहिश भी। वो घड़ी आने वाली है जब हिंदुस्तान और चांद आमने सामने होंगे। सालों के इंतजार के बाद एक दूसरे का दीदार करेंगे। जितनी प्रतीक्षा भारतीयों को चांद को छू लेने की है, उससे कहीं ज्यादा चांद भी हिंदुस्तान से मिलने को बेताब है। दरअसल चंद्रयान 3 अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की पूरी तैयारी है। इसरो चंद्रयान 3 के पल पल की जानकारी देशवासियों को दे रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर के साथ संचार स्थापित किया है, जो 2019 से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। इसरो ने चंद्रयान के फार साइड की तस्वीरें शेयर की हैं। फार साइड यानी कि ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखता। इसे चंद्रयान 3 में लगे लैंडर हैजार्ड से 19 अगस्त को खींचा गया। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, यानी ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हो। इसके साथ ही लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर अशोक स्तंभ की छाप भी छोड़ेगा। मिशन मून की पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस वक्त चंद्रयान को चांद से धरती कैसी दिख रही होगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। चांद से धरती का नजारा भी देख लीजिए। इन तस्वीरों से आप पृथ्वी से चांद की दूरी भी नापिए, जो 3,84,000 किलोमीटर है। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे, वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। बट उसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है 70 डिग्री लैटिट्यूड पे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है। इसकी कई वैज्ञानिक वजह भी है। चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला होता है। चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। सूर्य की रोशनी से लैंडर विक्रम को ऊर्जा मिलेगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त से उजाला होगा। दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक सूर्य की रोशनी पड़ेगी। चांद पर रोवर प्रज्ञान को भी सूर्य की ऊर्जा मिलेगी। लैंडर और रोवर में लगे सोलर पैनल से ऊर्जा मिलेगी। सोलर पैनल से लैंडर और रोवर की बैटरी चार्ज होगी।
स्पेस साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान नया कीर्तिमान रचने वाला है। जमीन से चांद तक तिरंगा लहराने वाला है। सबको 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार है, जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत के नाम का सिक्का चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कल का इंतजार हम सभी को है, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग टल भी सकती है और लेकिन इसके लिए प्लान बी जो है वो तैयार किया गया है। 27 अगस्त को लैंडिंग का प्लान बी तैयार है। लैंडिंग के लिए सही जगह मिलना बेहद जरूरी है। गड़बड़ी हुई तो 27 अगस्त का वक्त मुकर्रर किया गया है। 27 अगस्त को लैंडिंग होगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत में चंद्रयान 3 की रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। हमारा स्पेस मिशन देश के जन गण के मन का मिशन बन जाता है। चांद शीतलता का प्रतीक है। चांद अपार रहस्यों से भरा है। चांद को पाना सबका सपना है। जैसे चांद मिल जाए तो जहान मिल जाए। चांद हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़क रहा है। चांद हर भारतीय की आंखों में उतर रहा है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने चांद से मिलने की बेताबी को और बढ़ा दिया है। इसरो की माने तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है। एक तरह से बोला जाए तो ये हिंदुस्तान का बैकअप प्लान है। इसे इसरो का प्लान बी भी बोला जा रहा है। 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मून मिशन की कामयाबी के लिए सबसे अहम पड़ाव सही जगह पर लैंडिंग है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। चांद पर इतने गहरे गड्ढे की हिमालय तक समा जाए। चांद के काले हिस्से को मारिया कहा जाता है। चांद पर पानी के सबूत मिले हैं। चांद पर ज्वालामुखी हैं जो मृत हैं। चांद पर ना तो वायुमंडल है ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। भारत की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होने लगी है। भारत का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत की किस्मत में 4 चांद लगा देगी। विज्ञान और तकनीक के दौर में चंद्रयान 3 नई उपलब्धियां जोड़ेगा। धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन, चांद की सतह पर पानी, खनिज की खोज, चांद पर आने वाले भूकंप की जानकारी देगा। चांद की मिट्टी में केमिकल मिनरल कॉम्पोजिशन, चंद्रयान 1 से चांद पर पानी के संकेत मिले। भारत इस बार किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। चंद्रयान 2 की असफलता हमें धैर्य बनाए रखने का संकेत देती है। इसलिए अगर 23 अगस्त को संभव नहीं हो पाया तो 27 अगस्त का प्लान बी रेडी है, क्योंकि भारत का चांद को छूना तय